This happened जब मैं थी मेरे I discovered makeup वाले era में and you know what? This made me look like an absolute ghost. And this is one of my epic beauty fail. What is it? I will tell you ahead in this video. Hello my precious people, what is up? Hope you all are doing pretty well. This is your girl Win and welcome to my YouTube channel The Sassy Leo. Guys, today I'm going to do this makeup look while I tell you my most epic beauty fail. So if you want to know what is it and how I do this makeup, then please make sure you watch this video till the very end. But before moving ahead, I would love it if you subscribe to my channel if you haven't already. And if you're seeing this face for the very first time, hi, I am the Sassy Leo and I would also love it if you subscribe to my channel by clicking the underneath the red subscribe button into grey and hitting the bell icon besides it. And now without any further delay, let's just gear up and get going. So this happened 1 to 2 years after I started doing makeup. So I guess this dates back to around 2016 or maybe 17. And guess what? मैं इतनी ज़्यादा delusional हो रखी थी तब that I did not even realize that I looked like a ghost. This is the time when I used to wear BB creams. And you know what? इंडिया में उस टाइम प्रॉपर शेड रेंज के बीबी क्रीम्स नहीं आते थे. तो अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बीबी क्रीम्स टुडे. एंड अगेन ये शेड रेंज से रिलेटेड है. मैं इतनी लाइटर शेड की बीबी क्रीम लगाती थी एंड मेरा कॉन्फिडेंस, ओ गॉड, आई थॉट आई लुक्ड अमेजिंग. सो गाइज, इट वाज द टाइम जब एवरी इन्फ्लुएंसर ऑन द इंटरनेट वाज टॉकिंग अबाउट दिस बीबी क्रीम एंड लिटरली वो लोग ऑब्सेस्ड थे इस बीबी क्रीम से. ऑन यूट्यूब आई वाज वाचिंग कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द इंटरनेट इज टॉकिंग अबाउट दिस. लेट मी गो एंड सी. ड्रग स्टोर होने की वजह से ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी. सो आई थॉट लेट मी जस्ट गो, लेट्स चेक कि ये वर्थ द हाइप है भी या नहीं. एंड नो, सिर्फ इंटरनेट हाइप कर रहा था इसलिए मैंने जाके इसे परचेस करने का डिसीजन लिया, ऐसा भी नहीं. बिकॉज यू नो उस टाइम पे आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट कि मेरी डेली मेकअप रूटीन कैसी होनी चाहिए. यू नो, ऑफकोर्स वी डू नॉट डू द फुल फ्लेज्ड फाउंडेशन वाला रूटीन एवरी डे एंड डू आर एवरीडे चोर्स, राइट. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मेरी एवरीडे रूटीन कैसी होनी चाहिए. एंड उस टाइम पे ये बीबी क्रीम बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड थी. सो आई डिसाइडेड कि इसका रिसर्च किया जाए. सो गेस वॉट, मैंने मेरा रिसर्च करा एंड आई वेंट टू द मेकअप स्टोर टू परचेज इट. नाउ आई डिडंट थिंक ट्वाइस वाइल आई आस्क्ड हर कि मुझे डार्केस्ट शेड दिखा. आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किन टोन. लेकिन एट दैट टाइम मैंने इतने स्किन टोन पॉजिटिव यूट्यूबर्स को देख लिया था कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे मेरे स्किन टोन की तरह ही दिखने वाला फाउंडेशन शेड चाहिए. मैं लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई डू नॉट वॉन्टेड टू लुक ग्रे और अ घोस्ट. बट गेस वॉट, उन्होंने जो डार्केस्ट शेड मुझे दिखाया, इट वॉज अ डिजास्टर. बट डिड आई रिजेक्ट इट? नो, मैंने उसे परचेज किया. कैन यू बिलीव आई परचेज्ड इट? समवेयर इन माई माइंड आई हैड दिस इंट्यूशन कि बेटा समथिंग इज रॉन्ग, डोंट परचेज इट, डोंट परचेज इट. बट यू नो वॉट, आई परचेज्ड इट. आई ब्रॉट इट बैक होम. आई डिड नॉट लिसन टू माई इंट्यूशन. एंड मेरी ये हैबिट थी, पहले मैं उतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी. आई यूज टू गो टू द स्टोर एंड उस शॉप से मैं जैसे ही प्रोडक्ट लाती थी मैं घर पे आके उनसे ट्राई करती ही थी. द मोमेंट आई स्क्वीज्ड द ट्यूब, क्योंकि ट्यूब फॉर्म में आती थी वो बीबी क्रीम, द मोमेंट आई स्क्वीज द ट्यूब, वो इतनी ज़्यादा लाइट लग रही थी मेरे स्किन पे, ओह गॉड. बट स्टिल आई कन्विंस्ड माई माइंड कि ठीक है, शायद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. एंड द रीज़न, नो, आई वॉज नॉट डिल्यूजनल एट दैट टाइम. द रीज़न वॉज, मैंने स्टोर में ट्राई किया था एंड ड्यू टू दैट लाइटिंग वो इतनी ज़्यादा लाइट नहीं लग रही थी क्योंकि स्टोर में वार्म लाइट्स थी. उन्होंने यहाँ पे टेस्ट करके दिया, यहाँ पे नहीं. द वेरी रेड फ्लैग. अभी भी आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो आई वोंट वेस्ट दैट प्रोडक्ट, आई वोंट थ्रो इट अवे, आई विल यूज इट फुल्ली. द मोमेंट आई स्क्वीज द ट्यूब, वो शेड इतना ज़्यादा सस्पिशियस लगा एंड माई माइंड, माई ब्रेन, माई हार्ट, एवरीथिंग रिजेक्टेड द शेड सो बैडली. बट स्टिल आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि बेटा ट्रस्ट द प्रोसेस, शायद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डोंट वरी, सब पे ही अच्छा लगता है. एंड मैंने जैसे ही उसे ब्लेंड करा, ओ गॉड, इट मेड मी लुक वाइट, नॉट इवन ग्रे, इट मेड मी लुक वाइट लाइक अ घोस्ट. बट अगेन इतनी ज़्यादा डिल्यूजनल थी मैं उस टाइम पे. आई वॉज लाइक, शांत हो जाएगा वो ऑक्सीडाइज, डोंट वरी. एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि शायद ये डार्केस्ट शेड इज स्टिल लाइट फॉर मी, क्योंकि तब तक मुझे ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि इंडियन ब्रांड्स डार्केस्ट शेड बोल के भी आर प्लेइंग विद द लाइटर शेड्स ओनली. बट मुझे तो ये पता ही नहीं था, इट्स नॉट इवन एग्जिस्टेंट इन माई वोकैबुलरी. सो आई वॉज लाइक, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये हो जाएगा वर्कआउट. सो मैंने फर्स्ट डे उसे लगाया, माई माइंड रिजेक्टेड इट. सो फर्स्ट डे मैंने लगाया, इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. रिमेंबर कि मैं उसे शाम को कुछ 8 बजे समथिंग लेके आई थी एंड आई वॉज लाइक, कल दिन में लगा के देखते हैं. सो नेक्स्ट डे इन नेचुरल सनलाइट आई अप्लाइड इट. जैसे ही मैंने उसे ब्लेंड किया, ओ गॉड, दैट वॉज अ डिजास्टर. कैन यू गेस मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इतनी बुरी लग रही थी वो इन नेचुरल लाइट, जितनी वो नॉर्मल रूम लाइट में भी बुरी नहीं लग रही थी, वो नेचुरल लाइट में इतनी बुरी, इतनी लाइट लग रही थी. लिटरली आई वॉज थिंकिंग दैट माई फेस एंड माई नेक, दे माइट बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. वो इतना ज़्यादा डिफरेंस दे रहा था.
तो चलो फिर हमने उसे नेक पे भी अप्लाई कर लिया। नेक पे अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब मेरा ये पार्ट एंड दिस आर्च माइल्स अपार्ट लग रहे थे लिटरली। यू माइट नोटिस कि दिस एंड दिस इज लाइटर एंड दिस इज वन शेड डार्कर ड्यू टू द टैनिंग एंड स्टफ होता है। इस लाइटर पार्ट से भी वो मैच नहीं कर रही थी एंड जो सदमा मुझे लगा था आई टेल यू, क्योंकि भाई उस टाइम वी वर टाइट ऑन बजट एंड मैंने उसे परचेज किया था। अब अगर मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, एंड इस सिचुएशन में मैं उसे यूज़ भी कैसे करूँ, मैं तो भूत लगूंगी। बट स्टिल अगेन डेल्यू आई वॉज लाइक ठीक है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स ओके। बट गेस वॉट, वो ऑक्सीडाइज नहीं हुई। लेकिन वन थिंग विथ ह्यूमन माइंड ह्यूमन ब्रेन इज दैट कोई चीज़ अगर आप डेली करो तो योर आईज योर ब्रेन एवरीथिंग गेट्स इन सिंक विद दैट एंड यू फील कि नहीं अब ये तो नॉर्मल हो गई है, वाओ ये तो नॉर्मल है, अभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। द सेम थिंग हैपेंड विथ मी। नाउ सी आवर सेंसेस आर वेरी अडेप्टेबल राइट। अगर हमें किसी चीज़ की फर्स्ट टाइम स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, दिस इज मोस्टली विद द फ्रेग्रेंस, कि अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, द मोमेंट वी गेट यूज टू इट हमें वो स्ट्रॉन्ग नहीं लगने लगती। एंड दैट वॉज द सेम थिंग विथ द शेड ऑल्सो। पहले मुझे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लाइट लगी जब तक मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती थी, है ना। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, आई यूज्ड इट फॉर अ कपल ऑफ डेज लाइक 3 to 4 days, एंड उसके बाद मैंने जब उसे अप्लाई किया देन आई फेल्ट कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये डेली होता है, ये डेली ऐसे ही लगता है, तो इट इज़ नॉर्मल। नाउ यू नो वो मुझे न्यू नॉर्मल लगने लग गया गाइज। आई वोर इट everywhere. I wore it indoors, I wore it outside, I wore it publicly, voluntarily. I applied it every time. मैं कॉलेज जा रही हूँ तभी मैंने उसे अप्लाई किया, मैं इवन मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तब भी मैं उसे अप्लाई करके जाती थी। कैन यू बिलीव? बट स्टिल समवेयर आई हैड दिस फीलिंग कि बेटा कुछ तो ऑफ है, इसलिए आई स्टार्टेड माई ओन रिसर्च। लेकिन फिर भी मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिला। बट अगेन यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन टाइमिंग एंड यूट्यूब पे ही व्हेन आई वॉज स्क्रोलिंग मुझे आया एक वीडियो रिकमेंडेशन में ऑफ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर एंड शी वॉज रोस्टिंग दैट ब्रांड की ब्रो दिस इज द डार्केस्ट शेड, लाइक रियली यू मेक प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन स्किन, सो इज शी नॉट इंडियन? देन आई केम टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड रेंज। वैसे शेड रेंज का कॉन्सेप्ट मुझे ऑलरेडी पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ब्रांड्स अभी तक उतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं हुए थे कि वो प्रॉपर डार्केस्ट इंडियन शेड के लिए कोई बीबी क्रीम बनाए, बिकॉज इंडियंस आर सो ऑब्सेस्ड विथ गेटिंग लाइटर, इसीलिए मार्केट वाइज उन्होंने वो वैसा नहीं बनाया। ट्रस्ट मी गाइज, मार्केट आज भी ऐसा है। देयर आर स्टिल मेंबर्स इन माई फैमिली हु ऑब्सेस ओवर लाइटर स्किन, फेयर स्किन। वैसे तो काफ़ी इंसिडेंट्स है बट आई विल शेयर वन इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा ताज़ा है अभी। देयर इज़ वन पर्सन इन माई फैमिली हु टुक मी टू परचेज मेकअप एंड आई वेंट विथ हर एंड मैंने उन्हें उनके शेड का मेकअप लेके दिया, बट शी नेवर यूज्ड दैट। द रीज़न वॉज कि शी वॉन्टेड टू अटेंड अ फंक्शन जहाँ उन्हें जाना था एंड उसी के लिए उन्होंने मेकअप खरीदा था। बट गेस वॉट हैपेंड, वो फाउंडेशन लगा के उस पार्टी में गए एंड दे केम बैक वेरी सैड दैट एवरीवन इन द फंक्शन वर सेइंग दैट शी वॉज लुकिंग डार्क and I was like what, and she told me that when she applied that foundation she actually felt that she looked dark, and that moment I realized कि bro नहीं, she was not looking dark, she was looking her own skin tone. Now just because people are so used to seeing her white or grey, they felt that she was looking dark, but was that the case? No. Now what she did, instead of continuing with the foundation of her own skin shade, she again switched to using the lighter shade of base makeup just because people were saying that she was looking dark. That's what I want to convey कि there are still people in the Indian society who want to look fair, white, which I don't think is good, but क्योंकि इन लोगों को fair या white दिखना है इसीलिए कंपनीज भी मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि देयर हैज़ नॉट बीन एनी चेंज, देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि काफ़ी लोग अभी लर्न टू एम्ब्रेस देयर स्किन शेड। Anyways, coming back to our topic, I was saying कि now I got to know कि इतना बुरा क्यों लग रहा था मुझ पे वो BB क्रीम का शेड, because it was too light. But did I throw it? No. Why? Because I invested my money in that and I wanted to make it work, and क्योंकि मैं थोड़ा सा यूज टू हो चुकी थी इसीलिए मुझे वो थोड़ा बेरेबल फील हो रहा था। बट यू नो अगेन आई वॉज नॉट फुली कन्विंस्ड दैट ये मेरे स्किन शेड का है या अच्छा लग रहा है, बिकॉज वेन वी यूज टू गो आउट वी यूज टू क्लिक पिक्चर्स, तब उन पिक्चर्स में नॉर्मल लग रहे थे, बट आई फेल समवेयर कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, द रियल कल्प्रिट बीइंग दैट BB क्रीम, एंड मैंने ब्लेम किया फ्लैश लाइट को। लेकिन भाई फ्लैश लाइट सिर्फ मुझ पे थोड़ी आई है, सभी पे आई है। सो ये बत्ती थोड़ी लेट जली। फाइनली केम द रियलाइजेशन डे आफ्टर गुड 2 to 2.5 months दैट आई डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज एक्चुअली नॉट गोना वर्क फॉर मी। आई हैड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई स्टार्टेड टू गेट रेडी। मैंने स्किन केयर करी एंड स्किन केयर के नाम पे आई लिटरली हैड वन तेजस ब्यूटी क्रीम जो मैं लगाती थी, एंड मैंने ये BB क्रीम लगा ली। स्टिल दैट डे आई रिमेंबर आई डिड नॉट फील दैट कॉन्फिडेंट, एंड नो किसी ने मुझे टोका नहीं, एंड थैंक गॉड किसी ने मुझे टोका नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे एम्बेरस हो जाती तो आई वुड हैव बीन हार्ट ब्रोकन। बट ठीक है, थैंक गॉड किसी ने टोका नहीं।
आज मैं सोचती हूँ यार, मेरे क्लोज फ्रेंड्स तो मुझे पॉइंट आउट कर सकते थे ना, बट दे डिड नॉट डू बिकॉज उन्हें मेरे जितनी भी समझ नहीं थी रिलेटेड टू मेकअप. सो आई वॉज लाइक ठीक है. बट द डे आई केम बैक आई रियलाइज कि मैंने जो बीबी क्रीम लगाई है ना, इट फॉर्म्ड अ थिक लेयर ऑन माई स्किन एंड इट वॉज लुकिंग डिजास्ट्रस. एट दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट कि ब्रो, this is not gonna work for us. This is clearly not our shade, and we are not going to make our laughing stock about how we look. I decided I will give it to someone who is lighter than my skin. I just gave it away, and finally I felt so free, so liberated that day, and literally I felt कि दिल से एक बोझ खत्म हो गया कि now I won't go outside wearing a lighter shade of BB cream and looking literally like a ghost. Honestly, I think each and every person has a phase like this जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है. When I think about my embarrassing phase of this beauty fail, I feel like oh no, what might people think about me? क्या लगता होगा मैं क्या लगा के आई हूँ. This literally is so अटपटा. उसके बाद I started researching and I got to know that ये भी मुझे कुछ सिखा के गया है, and that feeling is so surreal कि हर इंसिडेंस हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है. and यहाँ से स्टार्ट हुई मेरी रिसर्च. यहाँ से I got to know that if you want perfect shade of foundation, BB cream, concealer, CC cream, any of the base makeup, even compact, you need to swatch it here rather than swatching it here. एंड देर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे इफ़ यू आर यूजिंग करेंट शेड, आप वो शेड डालो एंड यू विल गेट सिमिलर शेड ऑफ विच एवर ब्रांड यू लाइक. एंड आफ्टर सो मच ऑफ थिंकिंग आई गो एंड परचेज और आई शॉप ऑनलाइन द परफेक्ट शेड विच इज़ फॉर मी. दिस वॉज समथिंग जो मैंने सीखा है इस एम्बेरसिंग से ब्यूटी फेल से. एंड थैंक गॉड इसके अलावा कोई भी चीज़ रिगार्डिंग टू ब्यूटी मेरी फेल नहीं हुई है, विच इज़ a thing. Today I match my foundation shade just like my life depends on it. Like इतनी pro हो चुकी हूँ अब मैं. Nothing to brag about, just telling. And even I know that even if गलती से मैंने अगर wrong shade of foundation या concealer कुछ भी purchase किया, तो I know very well how to correct it. At least मैं भूत बन के तो बाहर नहीं जाऊँगी. I thank God I did my research and I did that. Yeah, this was all about my epic beauty fail. First and hopefully the last one. If you have any kind of such embarrassing beauty fails, then please make sure that you write that in the comments. I would love to read all of your comments regarding this. I would love to read the stories. Also tell me how this makeup look turned out. If you like such kind of videos, then please give it a big fat thumbs up, share as much as possible, subscribe to my channel and follow me on all my socials. Link in the description bar below. Also write down in the comment section what do you want to see next. Remember, your wish is my command. Until then, this is me Vin signing off. I shall see you all in my next video. Bye.